students, today we will talk about diffraction pattern due to a narrow slit. इससे पहले वाले लेक्चर में फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन हम स्टडी कर चुके हैं ड्यू टू ए स्ट्रेट एज। तो कंसीडर कर लीजिए वही पीछे वाली कंसिडरेशंस हैं कि आपके पास एक स्लिट है और इमुलेटेड सोर्स जो है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिसकी वेवलेंथ हमने कितनी कंसीडर कर रखी है लैम्डा, और जो स्क्रीन है स्लिट है और जो सोर्स है दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो याद कीजिएगा कि ये अगर हमारे पास सोर्स है तो ये कंसिडर कर लीजिएगा कि ये हमारी स्लिट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो जो सोर्स है वो कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ पर है, तो सोर्स से जो लाइट जाएगी वो सिर्फ इस स्लिट में से क्रॉस होकर जाएगी। तो ये आपके पास पूरा का पूरा जो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, और लाइट का सिर्फ वो वाला पोर्शन ही जा पाएगा जो आपका स्लिट का जो ओपनिंग पार्ट है। तो ये तो हमारी स्लिट हो गई। यहाँ कंसिडर कर लीजिएगा कि ये हमारी स्क्रीन है। तो जो पैटर्न हमें मिलने वाला है वो हमें इस स्क्रीन के ऊपर मिलने वाला है। तो अगर ये हमारी स्लिट है और ये हमारी स्क्रीन है तो ये जो बीच में पॉइंट होगा इनका, ये जो है वो पॉइंट आपका पी कहलाएगा। तो ये अरेंजमेंट है, तो इसको थोड़ा सा अज्यूम कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से हमने ये देख लिया कि जो आपका ओ है, ओ से देखिए सोर्स से सीधी लाइट पी तक जा रही है, तो ओ जो है पोल कहलाएगा। अनडेविएटेड जो रेडिएशंस हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल तो देखिए रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, एस से ए यानी कि जो एज ऑफ द स्लिट है उससे जाते जाते लाइट जो है स्क्रीन पर ई तक पहुंच गई। तो ई के ऊपर वाले रीजन पर क्या होने चाहिए, शेडो रीजन होना चाहिए। सिमिलरली एस से जो है बी आपका दूसरा एज है आपके स्लिट का, और यहाँ पर एफ तक स्ट्रेट यानी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हो रहा है। तो एफ के जो नीचे है ये पार्ट भी आपका क्या होना चाहिए, शेडो रीजन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी डार्क होना चाहिए, ये वाला पार्ट भी डार्क होना चाहिए, और ये जो आपके पास है ई से लेकर एफ तक ये पार्ट जो है हमारा यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड पोर्शन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमें ब्राइटनेस नज़र आए, यहाँ रोशनी नज़र आए, यहाँ अंधेरा होना चाहिए, और यहाँ पर भी हमारा डार्कनेस पैटर्न होना चाहिए। अब ये जो स्लिट है इसको हम तीन तरह से स्टडी करेंगे। अगर ये स्लिट हमारी वाइड है, अगर ये स्लिट हमारी नैरो है, और ये वेरी नैरो है, तो तीनों पार्ट्स में हम देखेंगे द पैटर्न ऑन इन बिटवीन ई एंड एफ विल चेंज। ई और एफ के बीच का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कंसीडर कर लीजिए कि जो आपका स्लिट है वो वाइड स्लिट है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है स्लिट की विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमने ये वाइड ले लिया, थोड़ा सा चौड़ा पार्ट ले लिया, तो अब ये देखिएगा कि हमने मान लीजिए कि यहाँ पर ये तो आपको पता है ई से ऊपर तो होना चाहिए था शेडो रीजन, और ई से एफ के बीच में क्या होना चाहिए था हमारा, ये हमारा इल्यूमिनेटेड पोर्शन होना चाहिए था। तो जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का जो रूल है, प्रिंसिपल है, वो सिर्फ फेल यहाँ एजेस के पास ही होता है। तो इट मीन्स देर आर गोइंग टू बी सम चेंजेस नियर द एजेस। तो नियर द एजेस क्या होगा, या तो थोड़ा सा ई के नीचे की तरफ होगा या ई से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो हम ई से नीचे और ऊपर दो पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, और हमें ये पता है पी के ऊपर तो वाइड है, और पी के ऊपर और पी के नियर बाय पॉइंट्स के ऊपर तो क्या होगा, पूरा का पूरा ए से बी बहुत सारी आपकी जोन प्लेट्स जो हैं, फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स यहाँ पर होंगी इन बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ए और बी हमने क्या कंसिडर कर रखी है, वाइड स्लिट कंसिडर कर रखी है। तो बहुत सारे फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स दे आर गोइंग टू पुट द रेडिएशन एट पी। और ये भी जानते हैं कि ये सारी की सारी फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स जब आपकी पी पॉइंट पे मिलेंगी तो एम्पलीट्यूड याद कीजिएगा, जो फर्स्ट रिंग है उसका भी हाफ जो है उसका एम्पलीट्यूड का हाफ आपको मिलता है। तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, ब्राइटनेस कितनी मिलेगी, ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करेगी, इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर पी पॉइंट के ऊपर ब्राइटनेस मिलने वाली है। और जो आपके पी के नियर बाय जितने भी पॉइंट्स हैं, दे ऑल गेट द ऑल रेडिएशन और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी में जितने भी आपके फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स आ रहे हैं वहाँ से आपको सारा का सारा यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये कंडीशन तो हमारी किसके ऊपर हो गई, पी के ऊपर हो गई। तो इसको देखिए हम किस तरह से यहाँ पर शो कर सकते हैं। फॉर वाइड स्लिट
देयर आर ए नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। तो हम पहले ही बता चुके बहुत सारे फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स जो हैं ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं। हेंस एट पी वी गेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर वन बाई टू, इसको हमने आर कह दिया, जहाँ पर आर जो है वो आपके पास आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन है। तो ये जो आपका जो रिज़ल्ट है, आपको पता है कि ये राइट हैंड साइड का जो रिज़ल्ट है वो पिछले स्टार्टिंग में जब हमने फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स पढ़ा था तो वहाँ पर आर वन बाई टू एम्पलीट्यूड हमने देखा था। कोरस्पॉन्डिंग टू पी वन पोल ओ, जो आपका पी वन है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हम पोल कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास ओ वन है। हैव लार्ज नंबर ऑफ जोन्स अबो एंड बिलो, हेंस एट नियर बाय पॉइंट्स टू पी। और ये जो है पी पॉइंट है, पी पॉइंट के का जो पोल है वो आपका ओ है। तो पी पॉइंट जैसा उसको फील हो रहा है या पी पॉइंट पे जो पहुंच रहा है वही उसके नियर बाय पॉइंट्स को भी जो है वहाँ पर हमें वही ऑब्जर्वेशन मिलने वाली है। वी गेट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हैविंग एम्पलीट्यूड आर वन बाय टू। तो अब ये देखिएगा पी के अड़ोस पड़ोस में जितने भी नेबरिंग पॉइंट्स हैं ऑल आर गेटिंग द सेम इंटेंसिटी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वन बाई टू का स्क्वेयर। तो आप ये देखिए एक तरह से रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट यहाँ तक के एरिया में नियर बाय पी हमने ये प्रूव कर दिया। तो फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन में भी हम यहाँ इस एरिया को यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड बता रहे हैं। तो यहाँ जो है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का जो प्रिंसिपल है वो ओबे हो रहा है। अब दूसरे पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर था एज से जो है उससे ऊपर हमें मिलनी चाहिए थी शेडो और नीचे क्या मिलनी चाहिए थी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। तो ई के पास में एक पॉइंट है अंदर की तरफ, उसको हमने पी डैश कह दिया। और पी डैश से जो अनडेविएटेड लाइट आ रही है सोर्स से वो पोल से ओ डैश से होती हुई आ रही है। तो ये आपके पास हो गया। अब देखिएगा इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम। हमें पता है ओ डैश बी ये एरिया या स्पेस जो है या रीजन जो है ये बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जितने भी हमारे पास फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स होंगे दे ऑल आर गोइंग टू अप्रोच टू पी डैश। तो ये कंट्रीब्यूशन तो इनका रहेगा, तो वो तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन या एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी यहाँ पर डाल देंगे। ये तो ठीक हो गया। अब देखिएगा ए से ओ डैश क्या होने वाला है, बहुत स्मॉल सा रीजन, स्मॉल सा स्पेस या स्मॉल सा एरिया है ये। तो अगर बाय चांस ए ओ डैश कवर कर रहा है सिर्फ एक पीरियड हाफ पीरियड जो है जोन को, तो हमें मिल जाएगी पी डैश पॉइंट के ऊपर ब्राइटनेस। और अगर बाय चांस ये कवर कर रहा है हमारी दो फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स को, तो पी डैश पर हमें क्या मिल जाने वाली है, डार्कनेस। इट डिपेंड्स कि ये एरिया कितना वाइड है। अगर ये एरिया ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स को कवर करेगा पी डैश विल बी गोइंग टू बी ब्राइट। और ए ओ डैश के बीच में अगर फ्रैक्शनल हाफ पीरियड्स इवन आ रहे हैं पी डैश इज़ गोइंग टू बी डार्क। लेकिन फिर एक छोटी सी चीज़ और भी देखिएगा, जब सिर्फ एक ही ये एरिया सिर्फ ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग के अंदर सिर्फ एक ही फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स आ रहा है, तो पी डैश इज़ गोइंग टू बी मच ब्राइटर बजाय के 3 बजाय के 5। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ये इंटेंसिटी भी लगातार क्या करती जाएगी, आपकी वेरी करती जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो डार्कनेस पॉइंट्स, क्योंकि ये जो ओपन एरिया है इस ओपन एरिया पे आपकी फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स जो है डिपेंड करेंगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे हमारे यहाँ पर मैक्सिमा के, उनकी इंटेंसिटी लगातार क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगी। सेम थिंग विल हैपन एट द पॉइंट एफ के पास में भी यही होगा कि एफ के पास में जो पॉइंट्स हैं आपके नियर बाय पॉइंट्स, ये यहाँ से अगर हम ये कह दें कि ये इसका पोल है, तो इस ओपनिंग पर इस स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितनी फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जो जोन्स हैं उनकी रेडिएशंस को, इनकी फील्ड को अलाउ करता है आपके इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो दिस पॉइंट विल बी मिनिमा और मैक्सिमा, इट डिपेंड्स कि वेदर द फ्रैक्शनल हाफ पीरियड zones reaching to at that point are even in number or odd in number. Below O dash, there are lot of half period zones in between O dash B, hence produce illumination at near points P dash points. तो ये तो हम देखे बता ही चुके कि O dash से नीचे ये बहुत सारी आपकी फ्रैक्शनल पीरियड्स हैं, तो ये तो आपकी illumination प्रोड्यूस करेंगी।
और जो गड़बड़ करेगा वो कौन करेगा, आपका ओ डैश ए। हैव स्मॉल नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, इंटेंसिटी एट पी डैश विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स जो आपकी ओ डैश ए के एरिया के अंदर हैं। तो half period zones in between O dash A, if they are odd in number, P dash is bright, and if they are even in number, P dash is dark। तो ये आपका डार्क हो जाएगा। तो ये तो देखिए हमने E के अंदर की बात कर ली। नियर दैश देखिए इंटेंसिटी इज वेरिंग, लगातार इंटेंसिटी ऊपर नीचे यानी कि कम ज़्यादा होती जा रही है। आपको यहाँ पर थोड़ी सी फ्रिंजेस मिल रही हैं। तो इस ई डैश से थोड़ा सा नीचे जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है, फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर सीधी सीधी लाइट नहीं जा रही है, थोड़ी सी लाइट आपकी क्या कर गई है, बेंड कर गई है, और इसी फिनोमिना को आप डिफ्रैक्शन नाम देते हैं। अब ई से थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट को भी हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो अब देखिएगा पी डबल डैश का जो पोल है वो कौन है, ओ डबल डैश ए है। तो क्योंकि सीधी लाइट जा रही है, अनडेविएटेड लाइट जा रही है, तो उसी जिस पॉइंट से अनडेविएटेड लाइट जाती है सोर्स से उस पॉइंट तक, तो जिस पॉइंट के थ्रू जाती है उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, पोल दे देते हैं। तो ओ डबल डैश इज पोल कोरस्पॉन्डिंग टू पी डबल डैश। अपर हाफ ऑफ द वेव फ्रंट इन बिटवीन एक्स ओ डबल डैश इज कट ऑफ। तो अब ये देखिए ये हो गया कट ऑफ, यहाँ पर तो आपकी स्लिट अड़ी हुई है। तो यहाँ से तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन तो कोई लाइट भेज ही नहीं सकता। यहाँ पर तो हमने जो है इसको कट ऑफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्लिट से काट दिया हमने इसको, तो ये लाइट जाने ही नहीं देगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसने। एंड अ पोर्शन ऑफ ए बी इज एक्सपोज्ड टू पॉइंट पी डबल डैश। तो अब ये जो आपका ए बी है वो पी डबल डैश के ऊपर, ए बी तो पूरी ओपनिंग हो गई ना आपकी, तो पूरी ओपनिंग आपके पास जो है रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पी डबल डैश के ऊपर पहुंचा देगी। ए बी इज एक्सपोज्ड टू पॉइंट पी डबल डैश। इफ नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आर ओड इन ए बी, पी डबल डैश विल बी ब्राइट, एंड इफ दे आर इवन, पी डबल डैश हैव मिनिमम इंटेंसिटी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हाफ पीरियड जोन्स इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर इवन नंबर ऑफ हाफ जोन्स हैं तो पी डबल डैश आपका डार्क हो जाएगा, और यहाँ पर अगर ओड आ रहे हैं तो ये आपका ब्राइट हो जाएगा। हाफ पीरियड जोन्स इन बिटवीन ओ डबल डैश ए आल्सो कट ऑफ, इंटेंसिटी फॉल्स। तो इंटेंसिटी हमारी लगातार फॉल होती चली जाएगी। क्यों फॉल होती जा रही है वो देखिएगा। अब ये देखिएगा यहाँ तक का पोर्शन वेव फ्रंट का, यहाँ तक का एक्स से लेकर ए तक का, ये तो लाइट पहुंचा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आपने स्लिट लगा रखी है। अब कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ यहाँ वाले रेडिएशंस का रह गया इन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी पर जो आप यहाँ पर तो पी डबल डैश पे भी लाइट पहुँचेगी, आगे वाले पे भी पहुँचेगी, यहाँ पे भी पहुँचेगी। तो अगर इन पॉइंट्स को हम कंपेयर करें, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने आर और इस पॉइंट को एस नाम दे दिया, और सारी जो है ना आपके पास ए बी से जितनी भी जोन्स हैं दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एट पी डबल डैश आर एंड एस। लेकिन आप ये देख रहे हैं द डिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज। जोन प्लेट्स का जो फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स हैं इनका डिस्टेंस जो है एस से ज़्यादा है, आर से थोड़ा कम हो गया, पी डबल डैश से कम हो गया, और हर बार आप देख रहे हैं ऑब्लिक्विटी फैक्टर जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। तो पी डबल डैश सबसे नियरर है, ब्राइट होगा, आर डैश थोड़ा सा दूर हो जाएगा, तो ब्राइटनेस तो आएगी लेकिन एज़ कम्पेयर टू पी डबल डैश यहाँ पर क्या रहेगी, थोड़ी सी इंटेंसिटी कम रहेगी। एस के ऊपर इंटेंसिटी और डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम एस और द डिस्टेंस ऑफ फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स फ्रॉम एस एंड द ऑब्लिक्विटी फैक्टर फॉर एस इज लार्ज। तो आपकी इंटेंसिटी लगातार इस पोर्शन के अंदर, ये जो हमारा ई से ऊपर शेडो रीजन था, इस शेडो रीजन के अंदर इंटेंसिटी लगातार क्या करने वाली है, डिक्रीज करने वाली है। तो हमने ये देख लिया ई के नियर बाय जो अंदर की तरफ पॉइंट्स हैं वहाँ पर तो इंटेंसिटी फ्लक्चुएट कर रही है, एक बार डार्क आ रहा है एक बार ब्राइट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज कर रही है। तो ये हमारे पास आ गया रैपिडली डिक्रीजेज एंड मैक्सिमा एंड मीना कांट बी डिफ्रेंशिएटेड। तो ये आपके मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते। तो ये अगर हम वाइड स्लिट का दिखाने की कोशिश करें
तो ये हमारा पॉइंट पी है, जिसके लिए पोल जो है ओ है, और ये हमारे वो एजेस हैं। इन एजेस के बाद जो है यहाँ पर ये शेडो रीजन था, और इधर आपके पास यहाँ पर भी क्या था, ये शेडो रीजन था, और बीच में क्या होनी थी, अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का एरिया होना चाहिए था। तो देखिए ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का है यहाँ पे, इसका मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन यहाँ तक वैलिड है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपकी 1, 3, 5 ये इस तरह से जो है, इस तरह से इंटेंसिटी आपकी वेरी कर रही थी, और एट लास्ट जो है ई के बाद जो है वो आपकी इंटेंसिटी लगातार क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो डिक्रीज़ करते करते देखिए यहाँ पे ये इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई है। तो यहाँ देखिए डार्क आ गया, दोबारा से रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को आप ओबे कर रहे हैं। तो नियर द एजेस ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो आपका देखिए इन बिटवीन ई एंड एफ नहीं हो रहा, और ई से बाहर की तरफ और एफ से बाहर की तरफ नहीं हो रहा, एट द एजेस। तो अगर आपकी वाइट स्लिट है तो डिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ओनली एट द एजेस, एजेस पे ही रहेगा, बीच का एरिया यूनिफॉर्म इल्यूमिनेटेड रहेगा, और जो साइड एरियाज हैं वो आपके डार्क शेडो रीजन रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि नैरो स्लिट और वेरी नैरो स्लिट के अंदर जो है आपका फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन का पैटर्न किस तरह का रहता है। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट डे।